श्री सुखदेव जी महाराज भरत जी का चरित्र सुनाते हैं। कोई गलत काम ना हो, नरकों से बचने का एक उपदेश देते हैं। हम सबको इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, भगवान से रोज निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु मैं कभी गलत रास्ते पर ना जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, क्योंकि जमाना ऐसा है कि यहाँ बुरी चीजें जल्दी आकर्षित कर लेती। अच्छे काम के लिए 50 बार कहो तो मन नहीं मानता, और बुरा काम एक क्षण में अच्छा लगने लगता है। गलत खान पान अच्छा लगने लगता, गलत संग अच्छा लगने लगता, गलत लोग अच्छे लगने लगते हैं। ऐसा हुआ अजामिल के जीवन में। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण कुल जाति का था, पर एक दासी के संसर्ग में आने से जीवन उसका दूषित हो गया, गलत काम करने लगा। पर कृपा ये हुई, उसके घर में एक बार कुछ साधु आए। साधुओं ने कहा तेरी पत्नी गर्भवती है, तो एक काम कर, अपने बेटे का नाम हमारे कहने से एक बार मान जा और अपने बेटे का नाम नारायण रख दे। मान गया जैसे तैसे। और संत की एक बात ही जीवन में मान लेना कोई, तो एक बात ही सारे पुण्यों का फिर प्रवाह बना देती। एक बात मानने की बस देरी होती है। एक बात मानी संत की तो फिर तो गाड़ी आ गई, इंजन मिल जाए ना तो फिर गाड़ी पटरी पर अपने आप आ जाती। तो मान लिया संत का नाम नारायण रख दिया, और नारायण फिर तो महाराज बेटे। अब बेटे से लाड़ दुलार होता ही है बालक को देख करके, तो अब दिन भर उसका नाम लेता था। नारायण ऐसा, नारायण ये कर, नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, बस नारायण 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 करते करते अजामिल के जीवन में नामाभास हुआ। और अंतिम समय भी इसने भगवान नारायण का नाम उच्चारा, और जैसे नाम उच्चारा भगवान विष्णु के दूत आ गए, खबरदार यमदूतों का हाथ लगाए तो इसको। ये भगवान का इतना पवित्र नाम ले रहा अंतिम समय में, तुम जानते नहीं अंतिम समय में भगवान का नाम लेना ही भगवान की कृपा से ही संभव, नहीं तो कहाँ याद आता किसी को राम नाम। बैंक में कितना पैसा, कितनी उधारी, ये सब याद आता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है उसके साथ, लिखा है, जो मैंने पढ़ा वो बता रही हूँ, अनुभव तो मुझे भी अभी नहीं हुआ, बिना अनुभव की, पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो जीवन भर किया ना वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है अंतिम समय। कितनों को परेशान किया, कितनों को धोखाधड़ी करी, क्या क्या किया, वो सब दिखता सामने। तब आदमी घबराता, हे राम मैं क्या क्या कर बैठा। पर अब पछताए होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब समय हो गया, अब जाने का तो करो। मृत्यु के समय में सब कुछ दिखाई देता। इसलिए अच्छा, कई लोग जैसे हमारे परंपरा में कहते हैं अंतमति सुगति, अंत समय में व्यक्ति जो सोचेगा तो उसको अगला जन्म वो मिल जाएगा। तो बहुत लोग कहते हैं जीवन भर भजन क्या करना, अंत में राम राम बोल देंगे और बस काम बन जाएगा। ले भैया इतना आसान नहीं होता। अंतिम समय में राम नाम याद आना, ये कोई बिरला महापुरुष होता है जिसके राम नाम याद आता है। जिसने जीवन भर राम 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 जपा उसको याद आता है। जिसने पैसा नोट गिने उसको वह नोट ही याद आते हैं, और जिसने माला करी उसको माला ही याद आती है। हमारे ब्रज में महात्मा जी थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, उनका जब शरीर शांत हुआ तो उनका परिक्रमा यात्रा निकालेगी। और क्योंकि जो भी महापुरुष होता है उसके कई बार या तो शरीर को यमुना जल में प्रवाहित कर देते और यात्रा निकालते पूरे धूमधाम से, क्योंकि वो उनका निर्वाण होता है, भगवान की यात्रा। तो महाराज जी को जब बांध करके निकाला गया तो उस महापुरुष ने जीवन में इतना भजन किया, इतना माला की, कि जब अंतिम समय उनकी यात्रा निकली, मृत्यु के बाद भी उनका जो हाथ था, जो उंगली थी, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे लगी हुई। पूरे वृंदावन ने देखा, पूरे वृंदावन ने दर्शन किया, बाबा जी ऐसे हाथ। शरीर चला गया लेकिन शरीर की मुद्रा अभी भी भजन है। सोचो कितना भगवान का भजन किया, वो नाम लिया हो। तो अंत में उनको ही भगवान याद आते हैं, और जिन्होंने गलत कर्म करे उनको सामने पर यमदूत डोलते हैं, यमराज अपना तांडव दिखाते। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। और खास कर ये जो आजकल ये जो
मांसाहार खाने वाले हैं ना, ये और ज़्यादा सावधान हो जाए, क्योंकि जब अंतिम समय आता ना, वो सबरा वहाँ जिनको मारा है, सबरे वहाँ तलवार चाकू और धारदार सब अस्त्र लेकर के खड़े होंगे, बेटा अब आ जाते। तूने बड़ा मौज लिया इस स्वाद के लिए, तूने कितने निर्जीव जीवों को मारा, कितनी निर्दयता से व्यक्ति एक प्राणी के प्राणों को खींच लेता। इससे बड़ा दैत्य कोई सींग बना के लंबे लंबे दांत वाले कोई दैत्य नहीं होते। जिनके हृदय में दया न हो ना दूसरे के प्रति, असल में दैत्य वही है। आजकल एक बड़ा बुरा फैशन चला हुआ है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, हाई सोसाइटी के नाम पर गलत चीज़ों को अच्छा माना जाता है, नशा करना अच्छा माना जाता। अगर कोई ये बोल देना कि जी तुम, हम नशा नहीं करते, हम शराब नहीं छूते, जी हम मांसाहार नहीं खाते, अरे बड़े पुराने ख्यालात के हो। मांसाहार खाते हो, अच्छा तो फिर तो आप मॉडर्न हो। ये कोई मॉडर्न होने का सबूत है? किसी जीवों के प्राण को खींचना ही मॉडर्नाइज नहीं। ये भयानक अपराध है, भयानक पाप है, जिसका प्रायश्चित भी नहीं मिलेगा। कोई प्रायश्चित नहीं मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं, शमशान जाकर के किसी का दाह संस्कार करने के बाद घर आते हो तो नहाओ, स्नान करो। पर उन लोगों का क्या जो चलते फिरते ही शमशान है। अब किसी के पेट में अगर किसी दूसरे जीव का लाश है, शव है, तो शमशान हुआ कि नहीं हुआ? पेट शमशान में भी तो दफनाते हैं पशुओं को, तो वहां की जगह, धरती की जगह तुम पेट में दफना रहे, चलते फिरते शमशान हो।